हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज जो हमारा जो टॉपिक मैं लेने वाला हूँ दर्पण सूत्र मिरर फॉर्मूला, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो हम इसको किस प्रकार लेंगे यहाँ पे, तो सबसे फर्स्ट हम एक सर्कुलर मिरर की क्या करते हैं यहाँ पे इमेजिनेशन करते हैं। तो जैसा कि मैं आपके सामने डायग्राम बनाऊँ यहाँ पे इस प्रकार, और इसको नाम देते हैं एम और एम डैश। क्या नाम देते हैं यहाँ पे, एम और एम डैश। ये हो गई हमारी क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर कोई एक ए बी ऑब्जेक्ट खड़ा है इस प्रकार, जो इनफाइनाइट पर खड़ा है यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है। और मान लो कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर पैरेलल इस प्रकार आती हैं, तो फोकस से होकर निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं यहाँ पे, फोकस से होकर निकलती हैं। आगे बात दिमाग के अंदर यहाँ पे। अब दूसरी ओर यदि मैं इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकालूं, किससे निकालूं यहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये कुल मिला के इस प्रकार की डायरेक्शन को शो करेगा और वापस उसी पथ पर या उसी रास्ते पर लौट जाती है। इसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहेंगे दोस्तों, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, जो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, सॉरी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है, जो शेडो हैं, वो कुल मिला के यहाँ बनती हैं और उल्टी बनती हैं। क्या बनती है यहाँ पे, उल्टी, इनवर्ट। कैसी बनती है यहाँ पे, इनवर्ट बनती है, ठीक है। यहाँ पे ये ध्यान रखना आपको। और इसके बाद ये जो है, ये हमारा P होता है पोल, मैं कई बार बता चुका हूँ। और यहाँ से इस पॉइंट E से यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा इस प्रकार, जिसको नाम देंगे D। क्या नाम देंगे दोस्तों, D नाम देंगे, बिल्कुल D नाम देंगे इस पे। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस रहेगी पोल से, वो रहेगी हमारी नेगेटिव। और इसके बाद इच ऑब्जेक्ट, ये जो आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट, यहाँ से रहेगा हमारा -v। और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर दिख रहा है दोस्तों, यहाँ से हमारा क्या रहेगा, -R रहेगा। और ये है हमारा ऑब्जेक्ट, और इससे जो डिस्टेंस रहेगी वो रहेगी हमारी -u। क्या रहेगी दोस्तों, -u। तो यहाँ तक मेरे किसी फ्रेंड को या किसी दोस्त को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों हम किस प्रकार मिरर फॉर्मूला को डिराइव करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझें। हम फर्स्ट ट्रायंगल ए बी सी की बात करेंगे, ए बी सी, और दूसरी ओर लेंगे हम ए डैश बी डैश, और हम बात करेंगे सी की। इन दो ट्रायंगल्स को लेते हुए हम कंपेयर करेंगे ट्रायंगल ए बी सी एवं ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी में, ठीक है। हम इन्हीं दो ट्रायंगल्स को आपस में समरूप यानी कि सिमिलरिटी प्रूफ करेंगे। क्या प्रूफ करेंगे, सिमिलरिटी। जो हमारा 10th क्लास की मैथमेटिक्स का एक टॉपिक होता है, जो चैप्टर है ट्रायंगल, वो आपको शायद याद होगा। तो कुछ बचपन की बातें हैं तो थोड़ा आपको याद रहना चाहिए। अब इसके अंदर क्या है दोस्तों, ऐसे कौन से दो एंगल हैं जो बराबर रहेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे 90 ड्रॉ होता है और इधर भी 90 ड्रॉ होता है, तो बी ए सी 90 है, सी ए डैश बी डैश भी कितना है यहाँ पे 90, तो दोनों आपस में कैसे हो गए दोस्तों, बराबर। तो हम लेंगे यहाँ पर बी ए सी बराबर हैं सी ए डैश बी डैश के 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। कितने डिग्री का एंगल बनाते हुए दोस्तों, 90। अब इसके बाद में दोस्तों आप देख पा रहे हैं बी सी ए, ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर हो सकता है। ए डैश सी और बी डैश किसके अलोंग बराबर होगा, बिल्कुल वर्टिकली ऑपोजिट, जिसको हम कहते हैं शीर्ष अभिमुख कोण। तो हम बात करें बी सी ए बराबर होगा दोस्तों ए डैश सी बी डैश के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। अब ये दो एंगल हमारे पास आ गए हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल ए डैश बी डैश और
सी के क्या होंगे यहाँ पे, समरूप होंगे। क्या होंगे यहाँ पे, समरूप होंगे दोस्तों। क्या होंगे यहाँ पे, समरूप होंगे। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमारा मेन मंतव्य क्या है, हमने ऐसा ही क्यों किया है। तो दो ट्रायंगल्स को यदि हम समरूप प्रूफ करते हैं तो उसके बाद में जो उनके जो करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होती हैं, जो पास वाली जो साइड्स होती हैं, जो उनका जो अनुपात है, जो रेशियो होता है, वो आपस में बराबर होता है। जैसे ये वाला एक परपेंडिकुलर है और ये भी है, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो इसके और इसके रेशियो के बराबर होगा। कैसे, मैं आपको लिख के समझाता हूँ। जैसे मैंने बात की आप लोगों के सामने डियर स्टूडेंट्स, जैसे ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, परपेंडिकुलर्स का जो रेशियो है, जो हाइट और ऊंचाई का जो रेशियो है, वो ए सी अपॉन ए डैश सी के बराबर होगा। ए सी अपॉन ए डैश सी के बराबर, जो हमारी इक्वेशन हो जाएगी कौन सी डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट। इसके बाद दोस्तों हम ट्रायंगल लेंगे कौन सा, बात करें ए डैश बी डैश और एफ। ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ, और दूसरी ओर बात करें एफ डी और ई की बात करें, ई में देखें तो इसमें सर्वप्रथम हम देखेंगे कि यहाँ पर भी एक 90 डिग्री एंगल ड्रॉ हो रहा है। एफ ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर होगा एफ डी और ई के, और किसके अलॉन्ग होगा दोस्तों, 90 डिग्री। और यहाँ पे वापस सिचुएशन वर्टिकली ऑपोजिट बन ही रहा है, तो हम लिखेंगे क्या दोस्तों, ए डैश एफ और बी डैश, ए डैश एफ और बी डैश बराबर होगा दोस्तों एंगल ई एफ डी। ई एफ और डी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल दोस्तों। यहाँ तक मेरे किसी मित्र को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इतना करने के बाद दोस्तों हम लिखेंगे ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ सिमिलर होगा ट्रायंगल एफ डी और ई में क्या होंगे दोस्तों, समरूप होंगे। क्या होंगे दोस्तों, समरूप। यदि मैंने इनको भी समरूप आपस में बता दिया है दोस्तों, तो हम इन्हीं दो ट्रायंगल्स के जो त्रिभुज दिख रहे हैं आपको, इन दो के हम क्या लेंगे, वापस साइड का रेशियो लेंगे। जिस प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ, डी ई जैसे आपको दिख रहा होगा, डी और ई परपेंडिकुलर हैं और ये भी परपेंडिकुलर हैं, तो हम बात करेंगे डी ई अपॉन ए डैश बी डैश बराबर होगा किसके, यहाँ पे बिल्कुल मैं आपको एक बार डायग्राम ढंग से शो करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डायग्राम, बिल्कुल ठीक है। तो डी ई अपॉन ए डैश बी डैश बराबर होगा किसके, यहाँ पे डी एफ अपॉन ए डैश एफ। तो हम बराबर लिखेंगे डी एफ अपॉन ए डैश एफ के दोस्तों। यहाँ तक मेरे किसी मित्र को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद यदि मैं दर्पण का जो द्वारक होता है, यदि जो दर्पण का जो द्वारक है, दर्पण का द्वारक उसको मैं बहुत छोटा मानूं, बहुत अल्प मानूं, तो दोस्तों कैसे होगा, तो बिंदु जो डी है हमारा, क्या मैंने कहा, जो बिंदु डी है उसको हम बिंदु पी पर डिस्प्लेसमेंट कर देंगे। क्या कर देंगे, यहाँ पे डिस्प्लेस कर देंगे। कहने का मतलब यह है, उसको प्रतिस्थापित मान लेंगे, प्रतिस्थापित कर लेंगे, उसको ऊपर प्रतिस्थापित माना जाएगा। कहने का मतलब ये है, जो आपको जो डी दिख रहा है उसको हम पी पर क्या मान लेंगे दोस्तों, प्रतिस्थापित कर लेंगे, उसके ऊपर लाई करवा देंगे। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों जो एफ डी हैं वो नियरली इक्वल टू होगा किसके, एफ पी के। और दूसरी बात ये स्टूडेंट्स, डी ई हैं वो नियरली इक्वल टू होगा किसके, डी और पी के। मित्रों यहाँ तक किसी मित्र को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इतना करने के बाद दोस्तों हम इसको आगे कैसे करेंगे, आप ध्यान से समझें। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, हमने जो सर्वप्रथम लिया था क्या, डी ई अपॉन ए डैश बी डैश, और उसके बाद लिया था हमने डी एफ अपॉन ए डैश एफ लिया था।
और ऊपर भी हमने ऐसी सेम कंडीशन ले रखी है दोस्तों। कौन सी कंडीशन ले रखी है, पहले एक बार मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे आप लोगों के सामने। देखिए ऊपर वाली कंडीशन कौन सी है, ए बी अपॉन ए डैश और बी डैश, साथ में मेरे पास है यहाँ पे ए सी। जो ए सी हैं दोस्तों उसको मैं यहाँ पे ए सी ही रख रहा हूँ यहाँ पे, और फिर साथ में आ जाएगा क्या, ए डैश सी। दूसरी इक्वेशन है मेरे पास डी ई, जो नियरली हैं किसके, डी पी के। किसके नियरली हैं यहाँ पे, डी पी के। तो हम वापस यहाँ पे रखेंगे एक बार, तो डी ई अपॉन ए डैश बी डैश बराबर हैं किसके, डी एफ अपॉन ए डैश एफ। ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी पहले ऊपर बता चुका हूँ, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद मैं कुछ इसके अंदर चेंज करूँगा। चेंज कैसे दोस्तों, जैसे इसके अंदर आप कुछ सिमिलरिटी देख पा रहे होंगे, ठीक है। सिमिलरिटी कैसे, थोड़ा ध्यान से समझें। इसके बाद जो डियर स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं, जो डी ई हैं, जो ये जो डी ई दिख रहा है वो ए बी के बराबर होगा, क्योंकि सिमिलर हाइट है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, डी ई की जगह ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर हैं जो डी एफ है डियर स्टूडेंट्स। जो डी एफ दिख रहा है आपको यहाँ पे, जो डी एफ है वो नियरली इक्वल होगा किसके, एफ पी के अपॉन ए डैश एफ। यहाँ तक मेरे किसी मित्र को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप लोग देख पा रहे हैं, ये कहता है ये मेरी सिस्टर है, तो ये कहता है ये मेरी सिस्टर है। तो इन दोनों का जो रिलेशन होगा वो भाई या बहन का हो सकता है। किसका रिलेशन हो सकता है यहाँ पे, भाई और बहन का। तो मैं इन दो कंडीशंस की बेस पे इन दोनों ट्रायंगल्स को भी, या इन दोनों सिचुएशंस को भी डियर स्टूडेंट्स आपस में बराबर की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो ए सी अपॉन ए डैश सी मित्रों, एफ पी बराबर हैं ए डैश एफ के। यहाँ तक मेरे किसी दोस्त को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद में दोस्तों क्या करना रहता है, जैसे आप लोग, मैं आपको बताऊं, मुझे पर्टिकुलर वे से ए सी निकालना है। तो ए सी निकालने का मेरे पास तरीका क्या होगा, आप लोग डायग्राम में देखें, आपको दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल, ठीक है। तो ए सी कैसे आएगा, पी ए में से हम पी सी माइनस कर देते हैं। देखो पी ए में से पी सी माइनस करें तो ए सी आ जाएगा। वापस ध्यान सुने, पी ए में से पी सी माइनस करें तो ए सी आ जाएगा। मेरी बात सही है क्या, बिल्कुल। तो हम बात करेंगे पी ए माइनस पी सी। अब बात आती है सर पी ए है क्या वास्तव में, तो पी से ए जो है वो ऑब्जेक्ट है माइनस यू। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस यू डियर स्टूडेंट्स। और पी सी क्या है बेटा, पी सी है हमारे पास माइनस आर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस आर। तो माइनस यू, माइनस माइनस हो गया प्लस कैपिटल आर डियर स्टूडेंट्स। अब देन आफ्टर यू कैन राइट ए सी इज इक्वल टू माइनस यू प्लस कैपिटल आर। दोस्तों यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डेरिवेशन थोड़ा अच्छा है, लंबा है, थोड़ा 5-1 मिनट और चलेगा फिर ख़त्म हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों क्या है, मुझे ए डैश सी निकालना है। मेरा टारगेट है ए डैश सी निकालना है। तो ए डैश सी कैसे निकालेंगे डियर स्टूडेंट्स, ए डैश सी, ये जो दिख रहा है आपको ए डैश सी। तो हम देखेंगे पी सी में से हम पी ए डैश को माइनस करें। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुने, पी सी में से पी ए डैश को माइनस करें तो पी सी क्या होता है हमारे पास, पी सी ये माइनस आर है दोस्तों। क्या है हमारे पास, माइनस आर। और पी ए डैश क्या है दोस्तों, माइनस वी है। तो हम रखें यहाँ माइनस वी। तो दोस्तों माइनस कैपिटल आर, माइनस माइनस हो गया प्लस वी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ए डैश सी हमारे पास इस प्रकार की सिचुएशन बनती है। अब हमें पर्टिकुलर वे से देखना है कि एफ पी क्या है। तो हम एफ पी को भी देख लेते हैं, बिल्कुल। एफ पी है दोस्तों हमारे पास माइनस एफ, देख पा रहे हैं आप लोग। तो हम देखेंगे माइनस एफ। अब इसके बाद बात करें ए डैश एफ की। क्या बात करें, ए डैश एफ कैसे निकालेंगे, ए डैश एफ, ए डैश पी में से एफ पी माइनस कर देंगे। ध्यान से सुने थोड़ा, ए डैश एफ को निकालने का जो तरीका है वो है पी ए डैश माइनस एफ पी।
और जो हमारे पास पी ए डैश है, पी से ए डैश, वो है हमारे पास माइनस वी। और जो हमारे पास जो एफ पी है, एफ पी वो नेगेटिव फॉर्म में डिराइव करता है इस पर, तो माइनस माइनस डी स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा प्लस इस प्रकार। तो हम बात करें ए डैश एफ की, तो हमारे पास कुल मिला के ऐसी सिचुएशन बनती है दोस्तों। तो यहाँ तक मेरे किसी मित्र को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये जो भी हमने चीज़ें निकाली है दोस्तों, हम इसमें पुट करने वाले हैं। तो कैसे पुट करेंगे और कैसे सॉल्व करते हैं इसको, तो कैन सी हियर। ठीक है दोस्तों, तो मैं 1 बाय 1 सभी में पुट करता हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनें। जैसे यहाँ पे एस सी हैं, तो एस सी की जगह मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे माइनस यू प्लस कैपिटल आर। ठीक है दोस्तों, और ए डैश सी हैं वो आएगा माइनस आर प्लस वी। और जो एफ पी है दोस्तों वो है हमारा माइनस एफ, और ए डैश एफ दिख रहा है मित्रों वो है हमारा माइनस वी प्लस एफ, माइनस वी प्लस एफ। दोस्तों यहाँ तक मेरे किसी मित्र को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, इसके अंदर हम कराएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई इस प्रकार की फॉर्म में। तो माइनस यू प्लस कैपिटल आर माइनस वी प्लस एफ इज इक्वल टू माइनस एफ माइनस आर प्लस वी। दोस्तों हम अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस हो गया डियर स्टूडेंट्स, प्लस यू वी एंड माइनस यू एफ आर का इससे तो माइनस वी आर, और आर का इससे किया आ गया आर एफ। दोस्तों माइनस माइनस हो गया प्लस आर एफ, माइनस प्लस माइनस वी एफ। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम क्या करें, तो हम देखेंगे r इज इक्वल टू होता है हमारे पास 2f। क्या होता है दोस्तों, r इज इक्वल टू 2f। तो यहाँ जहाँ r दिख रहा है वहाँ हम क्या रखने वाले हैं 2f। क्या रखेंगे 2f रखेंगे बिल्कुल। तो हम देखें 2f, और इस r की जगह भी हम क्या लिखने वाले हैं 2f लिखेंगे बिल्कुल इस प्रकार, और इस r की जगह भी हम क्या लिखेंगे 2f, और यहाँ पे आ गया vf। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये पूरा सेम है, कटेगा इससे, और फिर बचा है हमारे पास uv माइनस uf, और फिर आ गया 2vf, ये पूरा कट चुका है, उधर बचा है माइनस vf। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे पर्टिकुलर वे से देखें तो उसको इधर भेजेंगे। तो uv माइनस uf माइनस vf, और माइनस प्लस हो गया 2vf, तो इसमें से माइनस होगा तो दोस्तों क्या आएगा इसमें vf। हमें पर्टिकुलर वे से vf से भाग देते हैं, भाग देने पर तो दोस्तों हम यदि इसमें भाग देते हैं जैसे इसके नीचे, तो uv अपॉन uvf, फिर uf अपॉन uvf इज इक्वल टू vf इज इक्वल टू अपॉन में आ जाए uvf। ये पूरा ऐसे कटेगा, u से u कटा, f से f कटा, uv से uv कटा, तो 1 अपॉन f दोस्तों माइनस 1 अपॉन v दोस्तों 1 अपॉन u। ये माइनस का है दोस्तों, उधर चला जाएगा, तो फॉर्म बनेगी 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v दोस्तों। तो ये हमारा डेरिवेशन आज बहुत ही मेहनत करते हुए यहाँ ख़त्म हो जाता है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट मित्रों, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट।